विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। डॉली, पहले तो ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा कि 65 लाख लोगों की डिटेल्स दीजिए, आपको लगता है स्वागत योग्य कदम है? इससे बहुत मदद होगी? जी बिल्कुल, ये स्वागत योग्य कदम है नंबर 1, क्योंकि हम लोग भी तब से यही कह रहे हैं महाराष्ट्र से, और अब तक पहले राहुल जी ने कहा कि भाई वीडियो दिखाइए या फिर हमें नोटिस दे दीजिए। अभी 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं, वो कौन है पता तो चलना चाहिए लोगों को, और टाइम मिलना चाहिए। अगर किसी का नाम गलत कटा है तो उन्हें पता चलना चाहिए, ताकि वो अपने नाम के वो चैलेंज कर पाए, वो बता पाए, अपना नाम जुड़वा पाए। ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये स्वागत योग्य कदम है मानक जी। ओके, अब 65 लाख लोगों के डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। आधार और वोटर आईडी पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि भैया इसको आप मान्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करिए, उनको मानिए। तो अगर 12 तारीख को जो हियरिंग हो रही है, अगर उसमें ये सारे मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो फिर आपको फिर एसआईआर के खिलाफ ये बंद कर देना चाहिए। ये जो आप मुहिम चला रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, संसद भी नहीं चलने दे रहे हैं। मानक जी, संसद चलाना किसका काम है? एक देश के बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं आप। संसद चलाना किसका काम है? सरकार का। हम तो सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर पर बहस कर लीजिए। जो 65 लाख लोग हैं, जिन लोगों को वोट डालने का हक है, कोई भी एक भी व्यक्ति जिसका वोटर आईडी होना चाहिए, जिसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, अगर उसका नाम कटता है तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बस यही तो हमारी लड़ाई है, यही हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि संसद में बहस हो। और क्यों बच रही है भारतीय जनता पार्टी या सरकार में बैठे लोग कि बहस ना हो उस पर? वो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होता है मामला, उस पर बहस नहीं हो सकती है, रिजिजू कह रहे हैं। अच्छा, रिजिजू जी, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए, ट्रैक्टर से ट्रंप तक, जब बिहार में ऐसे ऐसे केसेस और कांड सामने आते हैं तो क्या करेंगे विपक्ष? क्या करेगा? इनकी जो काम करने की तरीके हैं, इनकी जो प्रक्रिया है काम करने की, उन पर सवाल तो पूरे देश के सामने उठ रहा है। सबसे पहला निवास प्रमाण पत्र मानक जी ट्रैक्टर का आया था, ट्रैक्टर के बाद अब ट्रंप का आ गया। अब इससे बड़ा क्या होगा कि इन्हीं के लोग जो अब यहां पर बैठी जेडीयू की प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन लेगा जब सरकार में जेडीयू बैठी है? क्या मैं लूंगी? क्या तेजस्वी यादव लेंगे? अधिकारी जो काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी, उनसे जवाबदेही तो सरकार की है ना। अब ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र बन जाए या ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बन जाए और जवाब दे मानक जी, ये कब से होने लगा? अच्छा डॉली, ओके, तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड पर आपकी कोई राय है क्या? देखिए मानक जी, बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन का काम है ये चेक करना कि किसका प्रमाण पत्र। मानक जी, मैं भी चुनाव लड़ी, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, ये चेक करना कि किसका एक वोटर आईडी है, किसका 2 वोटर आईडी है, किसका 3 वोटर आईडी। कैंसिल करें। जब आप 65 लाख नाम हटा सकते हैं, आपने इसका मतलब जांच ही ठीक नहीं करी। अगर आज भी तेजस्वी यादव के 2 आईडी निकल कर आ रहे हैं, तो ये 65 लाख लोगों के जो नाम आपने काटे हैं, फिर इनमें गड़बड़ तो है ही। अगर ठीक होता तो तेजस्वी यादव के 2 आईडी नहीं होते ना मानक जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मानक जी। 2 था तभी 1 कटा है, 2 था तभी 1 कटा है। नहीं, कटा कहाँ है? जी, कटा नहीं है अनुप्रिया, कौन कह रहा है कटा है? कटा नहीं है तेजस्वी जी, जिस आईडी की बात कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट में नहीं है अभी मानक जी। तभी तो उन्होंने शिकायत किया कि मेरे वोटर लिस्ट में नाम कट गया है। यही तो एसआईआर में हुआ है मानक भाई, मुझे बताइए ना, उन्होंने यही तो कहा। नहीं, एक मिनट, अनुप्रिया वन सेकंड। इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ये कहना कि वो वाला पुराना वाला काट दिया और नया वाला जोड़ दिया, ये कहना गलत है, क्योंकि इसकी जानकारी चुनाव आयोग जब तक देगा नहीं आधिकारिक तौर पर, तब तक हम कैसे मान ले? इलेक्शन कमीशन तो तेजस्वी से कह रहा है कि वो वाला आई कार्ड दीजिए, अपना वोटर आई कार्ड जो आपने दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हमें दीजिए ताकि हम जांच करें आखिर हुआ क्या है। नहीं मानक जी, वही तो इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि जो आप दिखा रहे हैं वो नहीं है, और जो आपने अपने चुनावी हलफनामा में जोड़ा है वो अच्छा, है अभी। ठीक है, ओके, ऑलराइट। डॉली एक चीज और, क्यों उलझा रहे मामला को? ठीक है डॉली, एक चीज और थोड़ा ये भी बताइए, इंडिया गठबंधन की कल बैठक होगी जी, क्या पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एक है? एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध पूरे देश में होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि एसआईआर होने दीजिए, चाहे कुछ बदलाव सुझाए वो जैसे भी करे, क्या उसे माना जाएगा? तब भी नहीं मानेंगे? देखिए मानक जी, आज जो इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक है, वो एसआईआर के मुद्दे पर एक है। ये आपको संसद में भी नजर आ रहा होगा। हम लोग लगातार
एसआईआर के मुद्दे को अखिलेश यादव जी भी उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और तो और इनके सहयोगी दल टीडीपी ने भी ये बात कही थी एसआईआर पर। आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक नंबर एक है। दूसरी बात जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर देती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब लिस्ट सामने आ जाएगी, क्योंकि लोगों को कम से कम चैलेंज करने का मौका तो मिलेगा कि मैं वोट डालना चाहता हूं और मेरा नाम कट गया, एटलीस्ट उसको समय तो मिलेगा ना मानक जी। अभी तो सारी प्रॉब्लम टाइमिंग की ही है। ओके, और वो एटम बम कब फटने वाला है राहुल गांधी का? मानक जी, जैसा राहुल जी ने कहा है वो राहुल जी करेंगे। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उनके हाथ में पुख्ता सबूत है, वो बोलेंगे। वो एलओपी हैं, देश के जिम्मेदार नागरिक है, लेकर युवा से लेकर महिला से लेकर किसान से लेकर अगर किसी वर्ग की आज कोई आवाज उठा रहा है मुखरता से, प्रबलता से, तो वो राहुल गांधी उठा रहे हैं। और अगर राहुल जी कह रहे हैं कि ये बात है तो राहुल गांधी जी बोलेंगे और सबूतों के साथ बोलेंगे मालक जी, और आप कवर करिएगा। ठीक है, ओके। मलूक नागर, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे। के शर्मा भी जुड़ने वाले हैं मेरे साथ।